वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी दो पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है 15%। गुडविल है 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मींस हमने इस गुडविल की कैलकुलेशन किस पे करनी है, सुपर प्रॉफिट पे करनी है। वो गुडविल ऑलरेडी हमें कितनी की बने 1 लाख और हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, जहां से क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी है वहां से हमने क्या कर देना, बैकवर्ड। सबसे पहले गुडविल हमें कितनी की बने, दैट इज अवर 1 लाख। ये किस पे है, हमारे सुपर प्रॉफिट है 2 इयर्स पे, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इज अवर 50,000। फर्दर हमारे पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये कितना गिवन हमारे पास 50,000। एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट ये हमारा होता है कैपिटल इंप्लॉयड पे 15%। कैपिटल इंप्लॉयड हमारे पास क्या होगी, 3 लाख प्लस 2 लाख हमारे पास क्या होगी, 5 लाख इंटू कितना परसेंट, 15%। 5 लाख का 15% हमारे पास आ गया 75,000। अब ये जो माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,25,000। जहां से क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन गिवन है वहां से हमने क्या मूव होने जाना है, बैकवर्ड। नेक्स्ट है, एक कंपनी इश्यूज 15 लाख 12% डिबेंचर और 1/4 मतलब 1 अप्रैल को एंड पेज हाफ ईयरली इंटरेस्ट, और हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के बाद वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट पे करती है। मीन्स उसका कूपन रेट क्या है, 12%। हाफ ईयर में उसका कूपन रेट क्या बन जाएगा, 6%। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 30th 9। अब अप्रैल 9th मंथ में हमारे पास क्या हो जाता है, दैट इज अवर सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब कितने मंथ्स का, हमने 6 मंथ्स का। हमने पहले अपने रेट को क्या कर लिया, हाफ ईयरली कर लिया। इफ रिडीम्ड एट आफ्टर 4 years एट 10% प्रीमियम। हमारे डिबेंचर हम आगे भी देखते हैं, चाहे प्रीमियम पे इशू हो चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हो, उनकी रिडम्पशन जैसे मर्जी हो, जब भी इंटरेस्ट पे करना है वो हमेशा किस वैल्यू पे करेंगे, अपने फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 लाख। 15 लाख का कितने परसेंट, 12%। और कितने ईयर्स के लिए, हाफ ईयरली। चाहे डायरेक्ट आप 6% चार्ज कर दो, चाहे 12% चार्ज करके उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। ये हमारे पास कितना आ गया, 90,000। इस चीज को हमने बिल्कुल भी टेक इनटू अकाउंट नहीं करना। डैश कैपिटल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम कौन सी कैपिटल नहीं शो करते, वो हमारी कौन सी होती है, रिजर्व कैपिटल। कई बार 1 मार्क्स में ये भी आ जाता है कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है। इट इज द अनपेड कॉल। ये हमारी अनपेड कॉल होती है जो हम किस केस में मंगवाते हैं, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लाख 7% डिवेंचर्स आर इशूड एट 95% अदर देन कैश। मतलब किस पे इशू किए हैं हमने, 5% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। 6 लाख 1% डिवेंचर एट कलेक्टर सिक्योरिटी, इसके रिगार्डिंग हमने क्या दी है, सिक्योरिटी दी है। 9% फॉर कैश एट 102%, मतलब 2% किस पे हो गए, हमारे प्रीमियम पे हो गए। हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। अभी हम करके हटे हैं कि जो मर्जी हो, हमने इंटरेस्ट हमेशा किस वैल्यू पे करना है, हमेशा हमारी फेस वैल्यू पे, चाहे डिस्काउंट पे हो चाहे प्रीमियम पे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंटरेस्ट किस पे आएगा, 5 लाख पे। कितने परसेंट हमारा कूपन रेट है, 7%। इसका क्या हो गया, 7% प्लस। जब भी कलेक्टर सिक्योरिटी होती है उसके रिगार्डिंग कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास 9% डिबेंचर, कितने की है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं की है पर हम अपनी तरफ से क्या सपोज कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 1 लाख कितने परसेंट है हमारी, 9% इंटू 9%। हमने प्रीमियम को टेक इनटू अकाउंट नहीं करना। उसका रीजन क्या है, हमेशा किस वैल्यू पे करते हैं हम, अपनी फेस वैल्यू पे। 5 लाख का 7% हमारे पास कितना आ गया, 35,000 प्लस 1 लाख का हमारे पास 9% कितना होगा, ये आ गया हमारे पास 9,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, हमारा 44,000। नेक्स्ट है, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो गिवन है 3:2:2। दे एडमिट डी। हमारी फर्म में एक नया पार्टनर है डी, जिसका शेयर कितना है, 1/5 विच ही अक्वायर्ड फ्रॉम ABC। उसने तीनों से लिया है, ए और बी और सी से। किस रेशो में, 2:2:1। हमने क्या निकालनी है, न्यू रेशो। सबसे पहले डी का शेयर कितना है, 1/5। वो कहां से ले रहा है, ए से, बी से और सी से। किस रेशो में ले रहा है,
2/5, 1/5 इंटू 2/5, 1/5 इंटू 1/5, ये उसका टोटल क्या आ गया, शेयर आ गया। और जिस रेशो में उसने लिए हैं 2/25, 2/25, 1/25, ये उसकी क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। हमारे पास कितने पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए का पुराना शेयर हमारे पास कितना है, 2 और 2, 5 और 7, 3/7 माइनस उसकी रेशो क्या है 2/25। बी की रेशो कितनी है 2/7 माइनस 2/25। इसकी कितनी है हमारे पास 2/7 माइनस 1/25। इसको हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस। सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 7 ज़ा 175, 25 3 ज़ा 75 माइनस 14, ये आ जाएगा 175, 25 2 ज़ा 50, 7 2 ज़ा 14, ये फिर से आ जाएगा हमारे पास 175, 50 माइनस 7। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 माइनस 14, 61/175, 50 माइनस 14, 36/175, 43/175। तो हमारे पास रेशो क्या बन गई, दिस वन रेशो 36/75, रेशो 43/75। डी का शेयर क्या था 1/5। अब इसको किसके साथ डायमेंशन सेम करने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 15, दैट इज 15/75। ये आ गई हमारी न्यू रेशो। नेक्स्ट है ए बी दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल कितनी है 20 लाख और 12 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। प्रॉफिट अवेलेबल है 1,60,000। हमने एलोकेशन शो करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको ट्रीटमेंट किस में होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, जब हम ए पार्ट को करेंगे, चाहे हमारे पास पैसा अवेलेबल है, चाहे हमारा कंपनी लॉस में जा रही है, चाहे हमारी कंपनी प्रॉफिट पार्टनरशिप प्रॉफिट में जा रही है, जितना उनका टोटल इंटरेस्ट बनता है वो हमें पे करना पड़ेगा। कि कहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 1,60,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 20 लाख। हमारा कितने परसेंट है, हमारे पास है 12%, इंटू 12% ये हो गया 2,40,000। किसका हो गया ए का, और बी का हमारे पास कितना हो गया 12 लाख इंटू 12%, ये हमारे पास कितना हो गया 1,44,000। हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 1,60,000, लेकिन इसको हम इस रेशो पे गिव अप कर देंगे। 20 लाख का दोबारा से देखियो 12%, हाँ 2,40,000, 1,44,000 हमारी कंपनी किसमें चली जाएगी, नेट हमारे पास क्या जाएगा लॉस। जितना माइनस करके आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो हमारी है 3:2। लेकिन अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो इसकी ट्रीटमेंट किसमें शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय इन नेट प्रॉफिट। हमारे पास कितना है 1,60,000। इधर हम क्या दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट कम है, लेकिन हमारे पास जो इंटरेस्ट पेमेंट बन रही है वो क्या बन रही है, ज्यादा बन रही है। तो इस केस को हम क्या सॉर्ट आउट करेंगे, हम जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको हम इस एक्सपेंसेस की रेशो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास क्या बन जाती है 12 144/12, 12 फिर ये गया 5:3, ये हमारी बन गई 5:3, 1,60,000, ये हो गया हमारे पास 80,000, 83 इज द 24,000 और 85 इज द, एक मिनट, 5 + 3 8, 160/820, 23 इज द 60,000 और 23 इज द, ये हमारे पास 5 द 1 लाख। ये हमारी ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो क्या बोलता है, जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वो हमेशा पर्टिकुलर एक्सपेंसेस की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो एक्सपेंसेस टेक इनटू अकाउंट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, एक कंपनी सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ 2 लाख एट ए लॉस ऑफ 10,000। ये कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? देखो, जब हम इन्वेंट्री सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इट विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो। कितने रुपीस का? 2 लाख का 10% 1000 का लॉस हो गया तो हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 1,90,000। नेक्स्ट है, कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ एक्टिविटी वी शो इन डैश एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी हो जाती है? अब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। एसेट्स की एडजस्टमेंट हम किस एक्टिविटी में करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो उससे होने वाला कैपिटल गेन भी किस एक्टिविटी में आ जाएगा हमारे पास, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेयर फॉरफीचर इज शो इन बैलेंस शीट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को किस में हम शो करते हैं, हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। उसमें जाके इसको शेयर कैपिटल में, फॉरफीचर अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज के साथ रिलेटेड थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव